मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर आज रीवा पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा में लाडली बहनों को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। मुख्यमंत्री के द्वारा रोड शो निकाला गया, सभा को संबोधित किया गया। लेकिन जिस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सभा को संबोधित किया जा रहा था और लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से तीसरी किस्त डाली जा रही थी, उसी दौरान सीएम की सभा में ही एक लाडली बहना रोती हुई शिकायती पत्र पकड़कर खड़ी थी। लाडली बहना की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि 1,25,00,000 लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे, उसी से 50 मीटर दूर पर एक लाडली बहना भी आंखों में आंसू लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिकायती पत्र देने आई थी। लेकिन उस लाडली बहना की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। जब इस लाडली बहना पर कैमरे की नज़र पड़ी और उनसे पूछा गया कि आखिरकार मामला क्या है, आप क्यों रो रही हैं, तब उन लाडली बहना के द्वारा बताया गया कि वह सीधी जिले की रहने वाली हैं। सीधी जिले के रामपुर थाना अंतर्गत बघवार गांव है। बघवार गांव में उनके भाई की 2 और 3 अगस्त में हत्या कर दी गई थी। 2-3 अगस्त 2023 को हत्या कर दी गई थी और दूसरे दिन सब नहर में पाया गया था। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया गया और इस पर उनके द्वारा विधिवत रामपुर थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। मामला तो पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। लाडली बहना बाकायदा मुकुट पहनकर लाडली बहना सेना में आगे चलती हुई आई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना दुख सुनाने के लिए। लेकिन उस लाडली बहना की बदकिस्मती यह रही कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक नहीं पहुंच पाई और ना ही उनका शिकायती पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंच पाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ तो 1,25,00,000 लाडली बहनों को साधने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी लाडली बहनों के आंखों में आंसू रहता है। उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और मुख्यमंत्री के ही प्रशासनिक तंत्र से परेशान होकर लाडली बहना आई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शायद उसकी बात सुने और उसे न्याय मिल पाए। लेकिन दुर्भाग्य और बदकिस्मती यह रही कि लाडली बहना से ना तो मुख्यमंत्री मिल पाए और ना तो उनका शिकायती पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंच पाया। प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर सुरक्षा में लगे हुए थे, उनके द्वारा उसे वापस भेज दिया गया और आंखों में आंसू लेकर वह सभा स्थल से वापस चली गईं और इस उम्मीद से वापस गईं कि अब शायद न्याय उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन देखना तो यह दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री की जनसभा में आई लाडली बहना को न्याय मिल पाएगा या फिर लाडली बहना यूं ही दर दर की ठोकर खाने पर विवश होती रहेंगी और मुख्यमंत्री भरे मंचों से यह बोलते रहेंगे कि हम अपनी बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए कुछ भी कर जाएंगे। यहीं पे मैं दिखाना चाहूँगा, इधर आप कैमरा करिए, यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा चल रही थी। यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 1,25,00,000 बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से तीसरी किस्त जारी की गई और इसी सभा में कुछ ऐसी भी बहनें आई हुई थीं जिनके आंखों में आंसू था और प्रशासनिक तंत्र से परेशान थीं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीधी से चलकर वह रीवा आई हुई थी और इस उम्मीद में आई थी कि शायद मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। उनके साथ कई अधिकारी रहते हैं और उन अधिकारियों के संज्ञान में यह बात जाएगी तो उन्हें न्याय मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह जिस तरह से आंखों में आंसू लेकर आई हुई थी, उसी तरह से आंखों में आंसू लेकर वापिस उन्हें जाना पड़ा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलो मेरी बहनों सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही है कि नहीं? लालसा ये होने लगी कि बेटे ही जन्मेंगे, बेटा उनका बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लाठी मारेगा कोई। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि उसकी हर साल माता पिता के लिए चलेगी मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी मिलेगा। मैंने अपने घर में बचपन में मुझे ज्यादा लाभ मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था। अच्छा कौन खाएगा? भैया। अच्छा कौन कहेगा? भैया। बेटी उन लोगों के बाद में बहनों के साथ बेटियों के साथ